नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरी, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। युद्ध में आज न सिर्फ बहुत बड़ा विध्वंस हो गया, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर भी हो गया है। रूसी फौज ने यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया है, लेकिन असली विध्वंस तो अब होने वाला है। यूक्रेन के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वी इलाके पर रूसी सेना कब्जा करने के बहुत करीब है। इसके बाद पुतिन कीव पर रूसी ध्वज फहरा देंगे, साथ ही यूक्रेन की राजधानी भी बदल जाएगी। पुतिन यूक्रेन को 5 खंड में बांट सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसके पीछे पुतिन का प्लान क्या है? इसका जवाब हमारी पहली और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे में जिस तरह का विध्वंस हुआ है, उससे जंग की जमीन खून से लाल हो गई। एक दिन में जो कुछ हुआ, उससे वॉर फ्रंट पर त्राहिमाम मच गया है। पुतिन और उनकी सेना ने ऑपरेशन कीव लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ही यूक्रेन में विनाश का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा प्रण ले लिया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना कीव पर कब्जा करने वाली है। अब यूक्रेन की राजधानी पर रूसी ध्वज फहराने का प्लान है। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन लवीव को यूक्रेन की राजधानी बना देंगे। रूसी सेना दक्षिण और पूर्व यूक्रेन को पहले रूस में मिलाएगी और उसके बाद कीव पर कंट्रोल करेगी। पुतिन के आदेश के बाद ही रूसी सेना हर फ्रंट पर भीषण बमबारी कर रही है। इस रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन छलनी होता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दोनों तरफ से जबरदस्त वार और पलटवार हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में Ka-52 हेलीकॉप्टर से रूसी सेना तबाही मचा रही है। रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में कई लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया के रोबोटिनो में रूस ने यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से जवाबी फायरिंग की। रूस के हमले में यूक्रेन के 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स नष्ट हो गए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन डोनेट्स्क के एक गांव में उसका काउंटर अटैक सफल हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने यूरोझेन गांव पर कब्जा कर लिया है। यूरोझेन में रूसी सेना की हार हो गई है। यूक्रेनी सेना ने यहां ब्रैडले और हाइमार्स से भीषण प्रहार किया। यूक्रेनी फोर्स ने उस बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया जिसमें रूसी सैनिक थे। यूरोझेन में यूक्रेनी टैंक ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन ने यहां रॉकेट से भीषण प्रहार किया, जिससे रूसी सेना हार गई। यूक्रेनी फोर्स को कई मोर्चों पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। यूरोझेन में जानकारी ये है कि उसका काउंटर अटैक सफल रहा है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क और मारियोपोल में एक साथ बारूदी धावा बोला है। यहाँ पर क्लस्टर बम भी बरसाए गए।
ज़ेलेंस्की सेना ने मारियोपोल में रूस के कमांड पोस्ट पर हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस के 13 सैनिक मारे गए, 50 जवान घायल हो गए। रूस के कमांड पोस्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 170 बम गिराए। यूक्रेन ने क्लस्टर बम से भी तबाही मचाई। यूक्रेन के इस काउंटर अटैक से रूसी फौज क्रोध से भर गई है। यूक्रेन के दर्जन भर शहरों पर बारूदी बारिश की जा रही है। रूस के हमले में यूक्रेन को भी बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे हैं। आधा दर्जन फ्रंट पर युद्ध बहुत विध्वंसक रूप ले चुका है। पिछले 24 घंटे में दोनों सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स का काउंटर अटैक सफल हो गया है। इसके अलावा मारियोपोल में यूक्रेनी फोर्स के पलटवार से रूसी सेना के कई ठिकाने और हथियार भी ध्वस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने भीषण प्रहार कर डोनेट्स्क के यूरोजेन गांव पर कब्जा भी कर लिया है। यहां रूसी सेना की हार हो गई है। हार की बात रूस ने भी स्वीकार कर ली है। डोनेट्स्क के कई और दूसरे फ्रंट पर रूस को सैनिक और हथियारों का नुकसान हुआ है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया के रोबोटिनो में रूस के प्रहार से यूक्रेनी फोर्स की कमर टूट गई है। यहां यूक्रेन के कई पोजीशन, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो गए हैं। क्रामाटोर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। ज़ैपोरिज़िया में 3 जगह पर रूसी हमले में यूक्रेन की 3 फ्रंट लाइन खत्म हो गई है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से क्रोधित पुतिन ने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिससे यूक्रेन खंड खंड हो जाएगा। यूक्रेनी फोर्स ब्रैडली और हाइमार्स से हमला कर रहा है तो रूस Ka-52 हेलीकॉप्टर और कैलिबर मिसाइलों से अटैक कर रहा है। इस बीच रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को सर्वनाश की धमकी दी है। मेदवेदेव उस जगह पर पहुंचे जहां युद्ध में तबाह हुए नेटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहीं से मेदवेदेव ने ऐलान किया कि सबूत सबके सामने है, रूस इसी तरह से नेटो के हथियारों की कब्र खोदता रहेगा। मतलब ये कि पुतिन संधि नहीं, सर्वनाश करेंगे। यूक्रेन का सर्वनाश, नेटो के प्लान का सर्वनाश। असल में यह मेदवेदेव का बयान नहीं बल्कि पुतिन का ऐलान है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन का सबसे विध्वंसक ऑपरेशन शुरू हो गया। यह वो ऑपरेशन है जिसके तहत यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की तैयारी है। रूसी सेना भीषण प्रहार से यूक्रेन का भूगोल बदलने वाली है। कीव पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन के 5 खंड हो जाएंगे और लवीव को यूक्रेन की राजधानी बनाने की रणनीति भी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी इलाके में रूस का जल्द कब्जा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के 5 खंड हो जाएंगे। उत्तर में सुमी और चेर्निहिव पर रूस कब्जा कर लेगा। दक्षिण में निप्रो, ज़ैपोरिज़िया, मिकोलेव, खेरसोन और ओडेसा पर पुतिन सेना का कंट्रोल हो जाएगा। पूर्व में खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल को भी रूस फतेह कर लेगा। 3 फ्रंट पर रूस के कब्जे के साथ ही यूक्रेन के 5 खंड हो जाएंगे। यूक्रेन के पास सिर्फ कीव और पश्चिमी हिस्सा ही बचेगा। रूसी आर्मी के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि लड़ाई अब फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। यूक्रेन में सिर्फ महाविध्वंस ही नहीं होगा बल्कि पुतिन उसे खंड खंड कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सुपर प्राइम टाइम में युद्ध के मैदान से, फ्रंट लाइन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी बम धमाके से दहला एक बड़ा इलाका। रूस ने ओडैब 500P बॉम्ब से किया है ये बड़ा हमला। धमाके से निकली बहुत बड़ी शॉक वेव भी। बम हमले में यूक्रेन की सैन्य पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मिसाइलों और ड्रोन की जंग के साथ साथ जमीन पर आमने सामने की जंग भी तेज हो गई है। जमीनी जंग के 3 मोर्चे इस वक्त बारूद से दहल और दहक रहे हैं। ये 3 मोर्चे हैं यूक्रेन के सूमी, कुपियांस्क और रूस का शहर ब्रियांस्क। रूस का फोकस है यूक्रेन की जमीन पर अपनी सीमा की लकीर आगे बढ़ाना और यूक्रेन का फोकस है काउंटर ऑफेंसिव के दौरान युद्ध को रूस की जमीन पर ले जाना। इसीलिए आमने सामने की जंग तेज हो गई है। देखिए रणभूमि से आई विध्वंसक तस्वीरों पर आधारित ये रिपोर्ट। रूस की मिसाइल फोर्सेस यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही है। यूक्रेनी फौज का शमशान बना रही है। ये हमले यूक्रेन के उन शक्ति केंद्रों पर हो रहे हैं जो उसकी पैदल सेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। जैसे ही यूक्रेन इन्फेंट्री की सप्लाई लाइन कटती है, रूस की इन्फेंट्री आर्टिलरी यूक्रेन के मोर्चों पर हमला बोल देती है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमलों के बाद रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर कामिकाज़े ड्रोन की विध्वंसक बरसात कर दी है। ये रूस के कामिकाज़ी लैंसेट और शाहिद ड्रोन का हमला है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की आर्टिलरी को ये ड्रोन ध्वस्त कर रहे हैं। रूस के सटीक ड्रोन हमलों में यूक्रेन की फौज ध्वस्त हो रही है। रूस के कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेनी सैन्य वाहन और आर्टिलरी के गाल बन गए हैं। यूक्रेन की सीमा में सूमी और कुपियांस्क में इस वक्त भीषण जंग लड़ी जा रही है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सीमाई शहर ब्रियांस्क में घुसकर हमला करना। यूक्रेन के 2 मोर्चों यानी कुपियांस्क और सूमी पर इस वक्त बारूदी विध्वंस बरस रहा है। कुपियांस्क में रूसी सेना 12 घंटे से लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन की आर्टिलरी कुपियांस्क पर लगातार बारूद बरसा रही है। सूमी के 7 क्षेत्रों पर भी 12 घंटे से रॉकेट वर्षा हो रही है। सूमी पर 12 घंटे में 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये वीडियो फुटेज कुपियांस्क का है, जहां यूक्रेनी आर्टिलरी एक बीएमपी वाहन से मोर्चे पर जा रही थी। रूस के ड्रोन ने इसे तबाह कर दिया। कुपियांस्क में रूसी सेना की बारूदी वर्षा लगातार जारी है। डॉनबास से सटा कुपियांस्क इस वक्त रूस का अगला लक्ष्य है। यूक्रेन की सेना खार्किव की तरफ से कुपियांस्क के बाहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। रूस यूक्रेन की इन टुकड़ियों को निशाना बना रहा है। ये कुपियांस्क की तरफ बढ़ती हुई यूक्रेन की सेना है। एक नेटो सैन्य वाहन में सवार यूक्रेनी टुकड़ी कुपियांस्क की तरफ बढ़ रही है।
तभी एक धमाका होता है और वाहन तबाह हो जाता है। दरअसल रूस की बिछाई बारूदी सुरंग के ऊपर से यह वाहन गुजरा और झटके में तबाह हो गया। यूक्रेन भी अपने रॉकेट सिस्टम से कुपियांस्क के नजदीक रूसी मोर्चों पर तबाही मचा रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन ने जारी की है, जिसमें एक रॉकेट रूस की पोस्ट पर गिरता है और इलाका दहल उठता है। कुपियांस्क इस वक्त सबसे भीषण रण का केंद्र बन गया है। कुपियांस्क में रूसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने 20,000 जवान भेजे हैं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर कामिकाज़े ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने यहां ग्लाइडर बम और फैब 500 बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा परमाणु बॉम्बर से बमबारी की भी रणनीति बनाई है। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने चैलेंजर टैंक उतार दिए हैं। Моментом сидимо біля танку і сюди точно можуть накинути. नेटो के चैलेंजर 2 टैंक कुपियांस्क के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। इन टैंकों के जरिए आगे बढ़ती रूसी फौज को रोका जाएगा। कुपियांस्क के नजदीक यूक्रेन की सेना ने बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया है। यहाँ हथियारों का कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है और ये हमले की रणनीति का बेस कैंप है। कुपियांस्क के अलावा सूमी में भी रूसी फौज ने जबरदस्त बमबारी जारी रखी है। रूस 2 मोर्चों पर एक साथ बारूदी बारिश कर रहा है, तो यूक्रेन का टारगेट है रूस का शहर ब्रियांस्क। यूक्रेन मार्च 2023 में भी रूस के ब्रियांस्क शहर पर बॉर्डर पार कर हमले कर चुका है। यूक्रेन बीते 2 दिनों में ब्रियांस्क शहर पर ड्रोन हमले की 10 कोशिश कर चुका है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ये ड्रोन ध्वस्त कर दिए। ये यूक्रेन के ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से नाकाम करने की फुटेज है। Сегодня, 14 августа 2023 года, совершили небольшую вылазку. यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के शहर पर सीधा हमला किया जाए। 16 अगस्त को यूक्रेन की एक टुकड़ी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन घुसपैठ करने वाली टुकड़ी के 5 जवान मारे गए। इस घुसपैठ में यूक्रेन की मदद फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन नाम का विद्रोही संगठन भी कर रहा है। यूक्रेन के 2 मोर्चे सीधी जंग और बारूद से दहल रहे हैं और यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सीमाई शहरों पर हमला करके रूसी सेना को उलझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है निप्रोपेट्रोव्स्क से। निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की पोस्ट पर मिसाइल से हमला किया गया है। धमाके से उठी सैकड़ों फीट ऊंची लपटें जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, वीडियो में कैद हुई हैं। आसमान तक ऊंची उठती ये लपटें। और आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो मलेशिया से है। मलेशिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। प्राइवेट प्लेन सड़क पर क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार थे कुल 8 लोग। क्रैश की चपेट में आए 2 बाइक सवार भी। हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। देखिए तस्वीरें सामने आई किस तरह से ये हादसा हुआ है। ये प्लेन क्रैश हो गया सड़क पर ही।
प्राइवेट प्लेन था ये, इसमें 8 लोग सवार थे, लेकिन सड़क पर मौजूद 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। 10 लोगों की मौत हुई है हादसे में। 8 प्लेन में सवार थे और 2 लोग जो इसकी चपेट में आए। यूक्रेन में बरस रहे बारूद का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब तक यूरोप और बाल्टिक देशों में रूस का कहर बरपाने का अनुमान था, लेकिन अब रूस की रणनीतिक तैयारी ये बता रही है कि क्रेमलिन की तैयारी विश्व युद्ध छेड़ने की है। और इसमें अमेरिका के खिलाफ वाले मोर्चे पर सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि चीन और ईरान भी खुले तौर पर शामिल हो गए हैं। और इस अलायंस ने गुप्त कुछ भी नहीं रखा है, बल्कि वर्ल्ड वॉर के रूट को भी अंतिम रूप दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए एटमी संकट का सबसे बड़ा प्रमाण। यूक्रेन में जारी रूस की बारूदी बारिश से संबंध रखने वाले 2 खबरों ने इस वक्त न्यूक्लियर तबाही के संकट को सबसे ज्यादा गहराया है। पहली खबर यह है कि फिनलैंड ने यूरोप का सबसे बड़ा इमरजेंसी न्यूक्लियर भंडार तैयार कर लिया है और अब यहीं से इमरजेंसी हालात में उत्तर और पूर्वी यूरोप को सप्लाई शुरू होने जा रही है। जबकि दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को प्रतिबंधों में छूट की पेशकश कर दी, लेकिन इसके लिए अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ रूस को ड्रोन देना बंद कर दे, बल्कि जो रूस में ड्रोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके पार्ट्स का निर्यात भी रोक दे। हो सकता है कि इन दोनों खबरों की यूक्रेन के वॉर जोन में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप ना लगा पाए, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हैरानी इसलिए क्योंकि दोनों ही खबरें यूक्रेन पर उठे बारूदी बवंडर को और भी विध्वंसक बना रही। इन दोनों खबरों का मतलब है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, उत्तर में स्थित विनाशकारी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कैसे रूस ने स्थिति को विनाशकारी बना दिया है? इसे उत्तर दिशा की हलचल के आधार पर समझने से पहले नई दोस्ती के सूर्योदय वाली दिशा से समझ लीजिए। ये दिशा है पूर्व, जहां रूस और चीन की दोस्ती बारूद की बुनियाद पर अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत हो गई है। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री बेलारूस के दौरे पर मिन्स्क पहुंचे। ली शांगफू और विक्टर केनिन के बीच सहयोगी भावना से चर्चा हुई। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने बेलारूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का वादा किया, यानी बेलारूस में मौजूद वैगनार पीएमसी भी चीन की साझेदार हो गई। यहाँ तक फिर भी स्थिति साफ है, लेकिन जंगी हालात में विनाशकारी तैयारी की गुप्त डील होती है। मिन्स्क पहुंचने के ठीक पहले मॉस्को में जो चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू और सर्गेई शोइगु के बीच मॉस्को सम्मेलन में हुई, ये डील है जंग में रूस को सहयोग के बदले ऑयल, जिसके लिए रूट भी ऐसा चुना गया है जो रणनीतिक नजरिए से भविष्य को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करता है। ये रूट है उत्तर क्षेत्र का समुद्र, बैरन सागर, जहां से चीन के लिए जहाज रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल डील के लिए उठाए गए पहले कदम के तहत निर्यात के लिए रूस ने पूर्वी साइबेरिया सी को चुना, जहां से साइस ब्रेकर तैमर सिबिर के साथ चीन के लिए कच्चा माल ले जाने वाले जहाज रवाना हुए और ये जहाज इस समय बेरिंग स्ट्रेट के पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ नेटो देश नॉर्वे और फिनलैंड के लिए बारूदी चुनौती है, तो दूसरी तरफ अलास्का के मुहाने पर अमेरिका को सीधी चुनौती देने के लिए रूस चीन ने कमर कस ली है। यही वजह है कि इस समय फिनलैंड में बड़ा न्यूक्लियर भंडार जुटाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में महाविनाशक बारूद की सप्लाई हो सके। अब ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की रणनीति भी समझ लीजिए। रूस के बढ़ते दायरे पर यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कीव को डर है कि रूस के खिलाफ रणनीतिक मोर्चे पर यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, इसलिए यूक्रेन ने ब्रिटेन और अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी की मांग की। इसी सिलसिले में यूक्रेन के कमांडर ने ब्रिटेन और यूएस के अफसरों से मुलाकात की, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की मदद के भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला।
हालांकि गुप्त रूप से आश्वासन और क्या मिले ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब रूस और चीन के साथ मिलकर बनाए गए विशाल दायरे वाली रणनीति पर गंभीर हो गए। इसलिए जैसे अमेरिका ने भी उन दुश्मनों के प्रति अपना रुख नर्म कर लिया है जो अमेरिका के खिलाफ मुखर और रूस के लिए खुले तौर पर मददगार साबित हो रहे हैं। इन्हीं में है ईरान। पेंटागन की अपील पर व्हाइट हाउस का रुख बदल गया है। व्हाइट हाउस ने ईरान के लिए एक डील ऑफर कर दी है। अब रूस से गठबंधन तोड़ने की शर्त पर अमेरिका झुकने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर लादे गए प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए रूस को ईरानी ड्रोन और पार्ट्स की सप्लाई बंद करनी होगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये शांति के लिए उठाया गया कदम है, न ही इससे ये साबित होता है कि रूस कमजोर पड़ सकता है। बल्कि अमेरिका ने एक तरह से बता दिया है कि रूस की रणनीति से नेटो का कुनबा प्रभावित हो रहा है और दुनिया विनाशक दौर की तरफ बढ़ रही है। जिसका प्रमाण है पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बॉर्डर का पूरी तरह बंद होना। हालांकि ये वैगनर की तैनाती के कारण हुआ है, लेकिन यही शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं, फिर भी वो जंग में टिका हुआ है। इसके पीछे बड़ी वजह है। यूक्रेन को खुफिया तरीके से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कौन से हथियार, किस देश से यूक्रेन को मिल रहे हैं ये हथियार, इसकी पूरी और पुख्ता जानकारी पुतिन को मिल रही है। इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ कौन सी साजिश नेटो और पेंटागन में रची जा रही है, इसकी जानकारी भी पुतिन तक पहुंचे। इसके लिए पुतिन ने एक सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया है और उसका नाम रखा है ऑपरेशन हनी ट्रैप। हुस्न की बिजलियां गिराएंगी, खुफिया जानकारी निकलवाएंगी। अदाओं का चक्रव्यूह रचेंगी, दुश्मन के खेमे में हलचल मचाएंगी। पुतिन का सीक्रेट प्लान, शिकार पर ब्यूटी विद ब्रेन। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जंग में अब बम, गोला बारूद के अलावा हुस्न का हथियार चलेगा। क्योंकि पुतिन सीक्रेट एजेंट के रोल में लौट आए हैं। पुतिन ने रूसी सीक्रेट सर्विस की कमान संभाल ली है। अब जासूसी के हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं और इसके लिए डिटेक्टिव की एक ब्रिगेड तैयार कर ली है। लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा भरोसा उन महिला जासूसों पर है जो द्वितीय विश्व युद्ध की स्टाइल में दुश्मन के खेमे में जाकर कोहराम मचाने को तैयार हैं। पुतिन से ऑर्डर मिल गया है। अब वक्त आ गया है कि रूस की हर महिला जासूस एक्टिव होकर दुश्मन की हर जानकारी इकट्ठा कर पुतिन तक पहुंचाए। चीफ, पेंटागन और नेटो के कई अधिकारी ऑपरेशन हनी ट्रैप में फंस भी चुके हैं, लेकिन इसकी जानकारी पुतिन के अलावा किसी को नहीं है। यानी बेहद शातिर तरीके से काम किया जा रहा है। खास बात ये कि एक बड़ा जाल बिछाया गया है, खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका टारगेट पर है। इसकी भनक ब्रिटेन को नहीं लगी होती अगर एक जासूसी जोड़ी नहीं पकड़ी जाती। वाइजर जेम्बेजोव, कैथरीन इवानोवा, इन दोनों को लंदन के हैरो से पकड़ा गया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना है ये एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे थे और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारियों को जाल में फंसाकर खुफिया जानकारी रूस भेज रहे थे। कैथरीन इवानोवा ने वित्तीय कर्मचारी को ऑर्लिन रूसोव को फंसाकर कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। कैथरीन रूसोव के घर के पास ही किराए पर रहने लगी थी और कुछ ही दिनों में खूब बातें करने लगी थी। रूसी जासूस लंदन के वित्तीय अधिकारी के लिए केक और पेस्ट्री बनाकर लेकर जाती थी। इसके अलावा रूसोव के साथ कई बार डिनर डेट पर भी गई थी। जब रूसोव कैथरीन पर पूरी तरह फिदा हो गए तो हर काम कैथरीन के कहे हिसाब से करने लगे। यहाँ तक कि ऑफिस की सीक्रेट फाइल भी कैथरीन को लाकर दे दी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि सिर्फ कैथरीन ही नहीं बल्कि ऐसी कई जासूस ब्रिटेन में हो सकती हैं
जो हनी ट्रैप में ब्रिटेन की खुफिया विंग के अधिकारियों को फंसाकर जानकारी रूस को पहुंचा रही है। रूस के जासूसों को दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूसों में एक माना जाता है और हनी ट्रैप में फंसाने का खेल द्वितीय विश्व युद्ध से चल रहा है। अब उसी तरीके को फिर से अमल में लाया जा रहा है, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका में हलचल मची हुई है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस की पूर्व जासूस ने उन लेडी डिटेक्टिव को हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी है जो खुद भी कई ऐसे मिशन पर काम कर चुकी हैं। एलिया रोजा पूर्व केजीबी एजेंट। कुछ वक्त पहले एलिया रोजा ने दावा किया था कि वो कुछ ही वक्त में किसी भी मर्द को प्यार में पागल कर सकती है और फिर उससे किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना बेहद आसान हो जाता है। एलिया रोजा को खासतौर पर पुतिन ने लेडी ब्रिगेड की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें वो अपनी कला उन्हें सिखा रही है। उनकी ट्रेन की हुई हनी ट्रैप एजेंट ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन में काम कर रही है। कुछ ही वक्त में कई रूसी जासूस पकड़ी गई थी, जिससे पुतिन के सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। कतरीन इवानोवा हनी ट्रैप में ब्रिटेन के वित्तीय अधिकारी को फंसाया। मारिया डेला हनी ट्रैप में नेटो के अधिकारी को फंसाया। माइकोलेव में रूसी जासूस हनी ट्रैप में यूक्रेनी आर्मी ऑफिसर को फंसाया। इसके अलावा कई और रूसी हनी ट्रैप एजेंट पुतिन के खुफिया मिशन पर लगी हुई है, जिनकी जानकारी केजीबी को है, जो सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है। केजीबी का नाम अब बदलकर एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कर दिया गया है, जिसमें करीब 7 लाख जासूस हैं, जो दुनिया के तमाम देशों में फैले हुए हैं। उसी में एक है हनी ट्रैप विंग, जो सीधे पुतिन के संपर्क में रहती है। ये वो तमाम खुफिया जानकारी पुतिन को भेजती है, जिसमें दुश्मन देश रूस के खिलाफ साजिशें रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने अपने रक्षा खर्च को दोगुना कर दिया है। जितने हथियार रूस एक साल में बनाता था, आज वो उतने हथियार एक महीने में ही बना रहा है। पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का आदेश दिया है। इसमें सुखोई 57 जैसे घातक लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन भी रूस बढ़ाने जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को ना तो नेटो से अब पर्याप्त हथियार मिल रहे हैं और ना ही बम बारूद। यहां तक कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देगा? क्या रूस की भीषण जंगी तैयारी से नेटो दहल गया है? क्या रूस की ताकत देखकर पीछे हट रहा है नेटो? जंग में नेटो के चक्रव्यूह को कैसे ध्वस्त कर रहा है रूस? पुतिन की सेना ने अपने विध्वंसक हमलों से अमेरिका समेत दुनिया के 30 नेटो देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस नेटो पावर के दम पर यूक्रेन 17 महीने से लगातार जंग में टिका हुआ है, वही नेटो देश अब पीछे हटने लगे हैं। न सिर्फ नेटो पीछे हट रहा है, बल्कि यूक्रेन के सरेंडर की भूमिका भी तैयार हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं खबरों के बीच पिछले 2 महीने से रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 400% बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ही पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है। रूस अपने बेहद घातक लड़ाकू विमान S-57 का प्रोडक्शन भी बढ़ाने जा रहा है। रूस का ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। ये सुपरसोनिक स्पीड से भी 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अगर इसका प्रोडक्शन रूस ने बढ़ा लिया तो सर्वनाश के इस हथियार की मदद से पुतिन यूक्रेन पर भारी तबाही मचा सकते हैं।
नेटो के डर की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। दरअसल नेटो ये समझ चुका है कि बहुत ज्यादा वक्त तक यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। नेटो अब जंग से पीछे हटना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी फजीहत बचाने के लिए यूक्रेन का सरेंडर प्लान भी बना लिया है। रूस से नेटो के डर की कई वजह हैं। पहली वजह, नेटो के दिए हथियार रूस को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में नेटो के हथियार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी वजह, रूस ने नेटो के दिए 70% हथियार तबाह कर दिए हैं। तीसरी वजह, यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, वो लगातार जंग लड़ने से थक चुके हैं। चौथी वजह, हथियारों की कमी से यूक्रेन को हार का डर सताने लगा है। पांचवी वजह, रूस का चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है, यानी जिनपिंग और किम जोंग रूस को हथियार सप्लाई करेंगे। छठी वजह, नेटो के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के छोड़े हथियारों को रूसी सैनिक लेकर चले गए और उनकी तकनीक के आधार पर हथियार और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेना ने नेटो के 1000 से अधिक हथियार जब्त किए हैं। इसमें मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। यूक्रेन जंग में अमेरिका और जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका के ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स को रूस ने बड़ी तादाद में जब्त किया है। रूस ने नेटो के जब्त किए गए हथियारों का मॉस्को में प्रदर्शन भी किया है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अधिकारी भी ये कबूल कर चुके हैं कि नेटो अब यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे पा रहा है। जंग जीतने के लिए यूक्रेन को अब पर्याप्त मदद न मिलने का यही मतलब निकाला जा रहा है कि नेटो ने यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका इस बात से भी लगा है कि अमेरिका का घातक लड़ाकू विमान F-16 अब उसे नहीं मिलेगा। यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी उम्मीदें अब धूमिल हो गई हैं। इसके अलावा यूक्रेन को हर हफ्ते करीब 1 लाख तोप के गोले चाहिए, लेकिन ये सैन्य सामग्री यूक्रेन की सेना को नहीं मिल पा रही है। वहीं पुतिन की फोर्स इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यूक्रेन के कम से कम 1000 सैनिक हर हफ्ते मारे जा रहे हैं। नेटो देश भी संकट में घिरते नजर आने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन को हरा दिया तो पुतिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, वो नेटो के देशों पर भी हमले जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हवाई के जंगलों में फैली आग को अमेरिका के 100 साल के इतिहास में सबसे भीषण आग करार दिया गया है, लेकिन अब इस त्रासदी को स्पेन के मुकाबले कमतर आंका जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेन के टेनेरिफ द्वीप के जंगल में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया है और ये आग बेकाबू हो गई है। यही वजह है कि इस आग से बचाव को लेकर न सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई है, बल्कि पूरे द्वीप में बसे लोगों का चरणबद्ध तरीके से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए आग की विनाश लीला। स्पेन के टेनेरिफ द्वीप में जंगल की आग अब पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। आग बुझाने की सारी कोशिशें करीब करीब नाकाम साबित हुई और आग को फैलने से रोका नहीं जा सका। हालात ये है कि मोंटाना ग्रांडे पहाड़ी पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया यानी राष्ट्रीय उद्यान भी इस आग की चपेट में आ चुका है। आग की विनाशलीला का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकता है, लेकिन सच यही है कि टेनेरिफ द्वीप के जंगल पूरी तरह खाक होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हालात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि महज 24 घंटे के अंदर ही आग ने 1800 हेक्टेयर क्षेत्रफल को अपने चपेट में ले लिया और फिर ये आग 22 किलोमीटर क्षेत्रफल के सूखे जंगल तक पहुंच गई। स्पेन की सबसे ऊंची चोटी के दोनों किनारे आग की चपेट में है और सरकार ने भी इस आग को बेकाबू घोषित करते हुए सभी को जंगल से लगे गांव खाली करने के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल आग बुझाने में 200 से ज्यादा ग्राउंड फोर्स लगी है। इसमें 14 फायर फाइटर प्लेन और 250 फायर ब्रिगेड व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सेना की भी संयुक्त टुकड़ियों की तैनाती आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई है।